हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। मेरा नाम है रीना और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत से शहर आगरा में अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहती हूँ। तो आज फिर से बात करने वाले हैं एक और नई स्टोरी में। तो सोनम बेवफ़ा है, ये तो सबने सुना ही था। आज गुंजन बेवफ़ा है। गुंजन कैसे बेवफ़ा निकली, गुंजन ने कैसे अपने पति से बेवफाई करी, इस स्टोरी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि अब सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टोरी बन चुकी है, जो कि एक टीचर और एक मजबूर पति का है। पति ने अपनी पत्नी को, जिसमें खेत बेचकर पढ़ाया, वही गुंजन पत्नी ने उसको धोखा दे दिया। कैसे चले जानते हैं। तो दोस्तों, एक लड़की है, महिला उनको अब हम बोल सकते हैं गुंजन, वो निकली बेवफा। तो 2013 में इनकी शादी हुई थी। 13 से लगा लो, अभी 26 चल रहा है। तो इतने सालों का जो बंधन है वो नौकरी लगते चुटकियों में मिट्टी में मिल गया। आखिर ये जनरेशन Z जनरेशन है क्या? इसमें मतलब लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, न मान, न मर्यादा, न रिश्ते। कोई सुन रहा अपने मन की, कोई सुन रहा अपने दिल की, कोई सुन रहा अपने साथी की, और कोई सुन रहा अपने आशिक की। तो ऐसी ही कहानी एक वैशाली की लड़की और एक उनके पति की है। उनके पति अमन कुमार उनका नाम है और लड़की का नाम गुंजन कुमारी है। उनके पति का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी को अपने जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उसको बेचकर पढ़ाया लिखाया, केवल और केवल इसलिए ताकि वो एक शिक्षिका बन सके। बीपीएससी आप जानते हैं, बिहार का एक टीचिंग क्षेत्र है। तो बीपीएससी में उनका भी सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी मेहनत और लगातार प्रयासों के बाद उनकी पति के पीछे की मेहनत और जो भी उनको आर्थिक सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट जो भी उनको चाहिए था, उनके पति का कहना है कि मैंने वो सब उनको प्रदान किया। और जैसे ही वो शिक्षिका बन गई, उनका जो पुराना आशिक था, जो कि अभी प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं, वो उनके साथ चक्कर चलाती रही और भाग गई। तो दोनों दंपति के अभी 2 बच्चे हैं। उनका जो एक लड़का है, उसका कहना है कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया कि भाई मैं पापा को बता दूंगा कि आप किसी और से बात करते हो। तो लड़के का कहना है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा और कहते थे मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और ये बोलने को बोलती थी सबको कि ये मेरे मामा हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये जवाब देना कि ये मेरे मामा हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप किसी से प्यार कर रहे हो, और गलतियां सबसे होती है। पहली सीढ़ी प्यार होता क्या है, मुझे ये समझ आज तक नहीं आया कि व्हाट इज़ लव। एंड हिंदी में हम इसको प्यार बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको लव बोलते हैं, है ना। तो प्यार मतलब आजकल का प्यार इतना अंधा हो गया है कि उस प्यार को कुछ पता ही नहीं है कि प्यार आखिर में होता क्या है। सदियों पूर्व जो प्यार की जो परिभाषा दिया जाता था, वो दिया जाता था प्रेम, समर्पण, आत्मसम्मान, रक्षा, सम्मान। लेकिन वर्तमान समय में जो जेड जनरेशन है, उसका प्यार धोखा, झूठ, फरेब, ये सब चीज़ें बनती जा रही है। तो ऐसी ही कहानी है गुंजन और इसकी। गुंजन के जो पति हैं, उनका कहना है कि कोई भी अपनी पत्नी को पढ़ाई ना, क्योंकि पत्नी जब सक्सेस हो जाती है तो सबसे पहला जो वार करती है वो पति पर करती है। और ऐसा कई केसों में देखा गया। अभी कुछ समय पहले एक केस था जिसमें पति ने पत्नी को पढ़ाया था और पत्नी एसडीएम बनी थी। वो भी बहुत चर्चित केस रहा था। और अभी ये वाला जो केस है, पत्नी की तरफ से बयान आया है कि भाई मेरा पति जो है मुझे मेंटली, फिज़िकली
तौर पर बहुत टॉर्चर करते थे, और आज ही नहीं, ये बहुत पहले से मुझे टॉर्चर करते थे। इसकी मैंने कई बार पुलिस स्टेशन में भी जो है रिपोर्ट करवाई है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री जाननी है तो पुलिस थाने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको खंगाला जाए और 3-4 दिन के लिए मेरा बेटा मुझे दे दिया जाए, ताकि मैं 3-4 दिन में ये साबित कर सकूं कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। 3-4 दिन के अंदर जो है मेरा बेटा मेरे पति के खिलाफ गवाही देगा, ये पत्नी ने बताया है। तो आखिर रिश्ते हो क्या गए, मतलब रिश्ते हैं क्या चीज़ गाइस? ठीक है, पति पत्नी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पावन बंधन को बहुत अच्छे से रखना चाहिए संभाल कर। हाँ, अगर पति और पत्नी दोनों के बीच नहीं बनती है या कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर यू आर नॉट हैप्पी विद टुगेदर, तो यू कैन सेपरेट। बट ये जो आपको सेपरेट की जो प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया से अपनानी चाहिए, ना कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत की धज्जियाँ उछाल कर। कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती है। यहाँ पर केवल और केवल एंटरटेनमेंट चलता है, चाहे आप मर रहे हो या चाहे आपका कुछ भी हुआ हो, दैट इज़ जस्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट फील्ड, जस्ट दैट्स इट। और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि वी शेयर एवरीथिंग इन सोशल मीडिया, इवन अपनी लड़ाई झगड़े, पर्सनल चीज़ें और खुशी की चीज़ें, सब चीज़ हम इस पे डाल देते हैं। तो ठीक है, ये डालना भी एक हद तक ठीक है, लेकिन जैसे कि उस लड़की का कहना है कि भाई मेरे पति ने मेरी सोशल मीडिया पर जो है धज्जियाँ उड़ाई है, और वो चाहते तो इस चीज़ को पर्सनली भी वो कर सकते थे, लेकिन पति का कहना है कि भाई मैंने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है, और जैसे ही उन्होंने उसको उस स्थिति में पकड़ा तो बाहर से रूम को घर को लॉक कर दिया ताकि बाहर कोई ना आ सके। उसके बाद मोहल्ले में खूब सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, और उसके बाद पुलिस आके दोनों को थाने लेके जाती है। तो फिलहाल पति ने, जो कि अमन कुमार हैं, उन्होंने पुलिस से और न्यायालय से ये गुहार लगाई है कि भाई मुझे न्याय दिया जाए। तो अगर उसको न्याय मिल भी गया तो रिश्ता क्या बचा? इसलिए बोलते हैं कि ज़रा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, और हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी बात पर अचानक से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमको नहीं पता होता है कि अब क्या होने वाला है। अगर न्याय मिल भी जाता है तो ये दो आपसी जो रिश्ते हैं वो कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में जो एक कड़वाहट है वो आ चुकी है, और उस कड़वाहट को दूर जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और कड़वाहट दूर चली भी गई तो एक जो दिल में जो ठेस होती है ना, वो कभी नहीं जाती गाइस। तो फ़िलहाल इनकी कहानी तो ये है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करी ही, साथ में अपने बच्चों का भी बलिदान दे दिया, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको भी बलिदान दे दिया। अगर एक बच्चा अपनी माँ से ये सीख रहा है कि भाई मेरी मम्मी ने मुझे ये बोलकर नीचे भेजा, यानी कि झूठ बुनियाद सीख रहा है, तो सोचिए उसका फ्यूचर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स लोग ही आजकल अपने बच्चों को जो है ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी नींव इस प्रकार रख रहे हैं कि जिससे फ्यूचर में उन पर प्रभाव पड़े। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि आप दोनों के बीच जो भी चल रहा हो, आप आशिकी करो, प्यार करो, लेकिन बच्चों को इसमें कभी इंक्लूड मत करिए, क्योंकि वो बच्चा उस भगवान ने उसको भी इस दुनिया में जीने के लिए भेजा है, और उसकी भी कुछ लाइफ है। तो यू कैन नॉट स्पॉइल योर चाइल्ड लाइफ अपने लिए, है ना। तो ये था। फ़िलहाल जो पत्नी है वो अपने प्रेमी प्रिंसिपल की संग भाग गई है। हो सकता है कि पत्नी को लगा होगा कि भाई मेरा पति बेरोज़गार है, और मैं जो है अब बेरोज़गार पति के साथ नहीं रह सकती हूँ,
ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि रियल स्टोरी क्या है। फ़िलहाल ये जो स्टोरी थी वो सोशल मीडिया के तहत मैंने आपको बताई, तो उम्मीद करूँगी कि आप इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ गाइस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, नो मैटर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ पर एक बार गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसी है ना कि 2 मिनट में किसी की भी धज्जियाँ उड़ा देती है और 2 मिनट में किसी को ज़मीन से ऊपर पहुंचा देती है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और यार प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट देता है ना। तो मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।